जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज फागुन महीने का बुधवार है और आज इस वीडियो में हम बुधवार की कहानी सुनेंगे। बुधवार के दिन सुने जाने वाली भगवान गणेश की कहानी सुनेंगे। फागुन महीने के आज का अध्याय सुनेंगे और साथ ही में नित्य नियम से सुने जाने वाली माता सीता की कहानी सुनेंगे। तो सबसे पहले बुधवार की कहानी सुन लेते हैं। बोलिए बुध भगवान की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के बेटे का अभी अभी विवाह हुआ था। साहूकार का बेटा पहली बार अपनी पत्नी का गौना कराने जा रहा था। जिस दिन वह जाने लगा उस दिन बुधवार था। उसकी माँ ने उससे मना किया और कहा, बेटा आज बुधवार है, आज अपनी पत्नी को गौना कराने मत जाओ। लेकिन वह नहीं माना। उसने न कहा, नहीं माँ, मैं तो आज ही गौना करा कर आऊँगा। तो माँ ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना और चला गया। जब वह ससुराल पहुँचा तो बोला, मैं अपनी पत्नी का गौना कराने आया हूँ। यह सुनकर उसकी सास भी मना करने लगे और बोली, बेटा आज बुधवार का दिन है, आज मैं अपनी बेटी को विदा नहीं करूँगी। लेकिन वह फिर भी नहीं माना। सास ससुर ने बहुत समझाया पर वह अपनी बहू को लेकर चल दिया। पुराने समय में लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। अभी उनकी बैलगाड़ी गांव से थोड़ी ही दूर निकली थी तो कि उसकी पत्नी बोली, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है। उसने कहा, ठीक है, मैं कहीं पानी देखता हूँ। वह पानी की खोज में चला गया। बहुत दूर तक गया लेकिन पानी नहीं मिला। तभी पीछे से बुध भगवान उसी के रूप में पानी लेकर आ गए। उसकी पत्नी ने पानी पी लिया और बुध भगवान वहीं उसके पास बैठ गए। इधर वह पानी ढूंढता रहा। बहुत दूर जाने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं से पानी भरा और वापस आया। जब वह लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ बैठी है। तो यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। पास जाकर देखा तो वह व्यक्ति बिल्कुल उसी के समान था। रंग रूप, कपड़े, कद काठी सब कुछ एक जैसा देखकर उसका माथा घूम गया। वह बोला कि तू कौन है, मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है। तब बुध भगवान बोले, तू कैसी बातें कर रहा है, यह तो मेरी पत्नी है। वह अब स्त्री घबरा गई। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि इनमें से मेरा असली पति कौन है। दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता मेरी पत्नी है, दूसरा कहता मेरी पत्नी है। मामला बढ़ते बढ़ते पंचायत तक पहुंच गया। किसी ने जाकर उसके सास ससुर को सूचना दी। वे दोनों दौड़ते हुए आए। वहां देखा कि दो दो दामाद खड़े हैं। वे भी देखकर हैरान रह गए। पंचायत में सारा मामला रखा गया। तब उसकी सास रोते रोते बोली, मैंने पहले ही कहा था कि बुधवार को विदा मत करना, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सरपंच जी सारा मजरा समझ गए। उन्होंने एक करवाक मंगवाया और बीच में रख दिया। फिर बोले, तुम दोनों में से जो मच्छर बनकर इस करवे में से निकल जाएगा वही असली पति माना जाएगा। तो बुध भगवान थे। उन्होंने तुरंत मच्छर का रूप धारण किया और करवे में घुस गए। जैसे ही वे अंदर गए तो सरपंच जी ने करवा बंद करवा दिया। फिर बोले, तूने बुधवार का नियम नहीं माना, इसलिए यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। बुधवार के दिन ना तो बहू लानी चाहिए और ना ही बेटी को विदा करना चाहिए। ससुराल जाना भी वर्जित है। अब लड़के को सारी बात समझ में आ गई। उसने बुध भगवान से क्षमा मांगी और बोला, हे बुध भगवान, जैसा आपने मुझे यह नाटक दिखाया वैसा किसी को ना दिखाएं।
जो भी श्रद्धा से आपको माने उसकी मनोकामनाएं पूरी करें। कहते कहते सुनते हुंकार भरते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए बुद्ध भगवान की जय हो। भगवान गणेश की कहानी। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका एक बेटा भी था। ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात बस गणेश जी की सेवा में लगा रहता था। घर का कोई भी काम नहीं करता। इस बात से ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े दुखी रहते थे और सारा दिन लड़ते रहते। कहते घर का भी कुछ काम कर लिया कर, क्या सारा दिन इस पूजा पाठ में लगा रहता है, क्या मिलता है तुझे इससे। इस बात को लेकर उनके घर में रोज झगड़ा होता। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से एक दिन लड़का बहुत दुखी हुआ और गणेश जी का नाम लेकर घर से निकल गया। सोचने लगा आज तो गणेश जी से मिलकर ही घर आऊँगा और पूछूंगा कि आप मेरी पूजा पाठ का फल मुझे कब दोगे। तो लड़का जय श्री गणेश बोलते बोलते बस चला जा रहा था। तो चलते चलते जंगल में घुस गया। वहाँ भी जाकर जब डर लगता तो गणेश जी को पुकारने लगता, लेकिन वहाँ पर तो जंगली जानवर थे। लड़का बहुत डर रहा था और जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते जय श्री गणेश बहुत जोर से बोलने लगा। तो गणेश जी का सिंहासन डोला और रिद्धि सीधी कहने लगी, महाराज लगता है कोई आपका सच्चा भक्त सच्चे मन से आपको बुला रहा है। लगता है वह किसी मुसीबत में है, किसी कष्ट में है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो गणेश जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और उस लड़के के पास आए और उससे आकर पूछा, तुम रो क्यों रहे हो और तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। तब वह लड़का कहने लगा कि मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन गणेश जी की मैं मिलते ही नहीं हूँ। इतनी देर हो गई मुझे बुलाते बुलाते। क्या आपको पता है कि गणेश भगवान कहाँ रहते हैं। तो ब्राह्मण भेषधारी गणेश जी बोले कि तुम अपने घर चले जाओ, नहीं तो इस घने जंगल में तुम्हें शेर चीते भालू खा जाएंगे। लेकिन वह लड़का कहने लगा कि मैं नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तो गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। अब तो गणेश जी भगवान उस लड़के के हट पर भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस लड़के को अपने दर्शन दिए। तो लड़का गणेश जी को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब जो तुझे इच्छा हो अपने मन की मुराद मुझसे मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो लड़का सोच में पड़ गया कि गणेश जी कह रहे हैं कि कुछ मांग, तो मैं क्या मांगूं। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी मनचाही चीज़ दो। गणेश जी बोले, हाँ हाँ बताओ तुझे क्या चाहिए। तो वो बोला, घोड़ा और लगाम मांगो, पंचो गजराज मांगो, महल मालिया मांगो, पुरसन वाली महल मांगो। तो ऐसी मांगो जैसे फूल गुलाब का। तो गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। तो लड़का खुशी खुशी अपने घर आ गया। घर आकर देखा जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा महल था। बाहर घोड़ा खड़ा था। अंदर गया तो पटरे पर दुल्हन बैठी थी। अब उस लड़के की माँ बोली कि तेरे गणेश जी का तो बड़ा पुण्य प्रताप हुआ, आज से हम सभी तेरे साथ गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करेंगे। अब तो सारे खुशी खुशी रहने लगे और रोज गणेश भगवान की पूजा करने लगे। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़कर कहें, गणेश जी भगवान जैसे उस लड़के की मनोकामना पूरी की, वैसे उसके घर में अन्न धन का भंडार भरे
ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना और सबके घर में अन्न धन भरना, सबके घर में लक्ष्मी का वास हो। बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं अन्न धन के भंडार भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल पर मुठ्ठो राम, साला दुसाला पुट्ठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, सबके सम्हारे काम, हल्ली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कहानी कहती है और श्री राम सुना करते हैं। एक दिन श्री राम किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर बैठकर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोस्त अपने घर ले आई है। तो बहू कहने लगी, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका यह पल हो गया है। तो बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर बैठ गई। तो सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूँगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, राम आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल का मुठ्ठो राम, साल दुसाला पुट्ठो राम, साल दुसाला उठो राम, जब बोलो जय राम ही राम, सबके संवारे काम, खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो राम की कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई, उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी हो गई तो मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। तो बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे कर दिया। तो सास बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं उस दोष को उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने पूछा कि ऐसी कौन थी। तो सास बोली कि वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन से इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। तब बहू कहने लगी कि माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम को नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, राम माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत का पल का मुठ्ठो राम,
साल दुसाला पुट्ठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राव सवारे सबके काम, खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब वह सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी बहन जरा सी आँच दे दो। तो अब बोली अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली तुम सुबह 4 बजे उठी हो तो फिर क्या कर रही हो। तब उन्होंने कहा सुबह से उठकर हम नहाते धोते पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता का नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। तो पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहने से क्या होता है। तो वे बोली इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वह पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का लेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, राम दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मुट्ठो राम, साल दुसाला पुट्ठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तो हे सीता माता जैसे जैसे आपने उन सब के भंडार भरे, जैसे इनकी इच्छाएं पूरी की, जैसे उनकी मनोकामना पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, ओंकार भरने वाले को सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोली सीता माता की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो, जय श्री राम भगवान की जय हो।